हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरॉनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 31 मई 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोज़, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर CUET एग्ज़ाम। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को भी ज्वाइन कर लें नोट्स, मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हु हैज़ चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 40th एडिशन ऑफ प्रगति, यानी कि जो प्रगति नाम की एक मीटिंग हुई है, जो 40th एडिशन है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि चेयरपर्सन वहाँ पर कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, यानी कि PM। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 40th एडिशन ऑफ प्रगति। और प्रगति क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इट इज़ एन ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म। वो किसके लिए है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए है, एंड टाइमली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आए, इसके लिए है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच बुक। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन राइटर जो गीतांजलि श्री हैं एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल, उन्होंने क्या जीता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। वो किस बुक के लिए जीता है, बस वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होता है, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये आपकी बुक हो जाएगी, जिस बुक के लिए इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और बुक्स को आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, वो क्या कहता है। व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022 विच इज़ बीइंग हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022 की जो एडिशन है, वो इस समय कहाँ हो रहा है, जेनेवा में हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये बताना है कि कौन सा एडिशन ये इस समय चल रहा है। तो यहाँ पर एडिशन की बात कर लें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 75th एडिशन जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का होगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022 का। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देख लीजिए। Who has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator after successfully completing her training। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी महिला ऑफिसर जो है बन गई है, जिन्होंने क्या ज्वाइन किया, आर्मी एविएशन कॉर्प्स ज्वाइन किया है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर हमें बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें आर्मी एविएशन कॉर्प्स क्या होते हैं, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स वो होते हैं जो एयरफोर्स में आपके लिए फाइट करने का काम करते हैं जेट्स पे। ठीक है, इनको सारे जो जेट होते हैं उनका एक्सेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिलाषा बराक। यानी कि हरियाणा's कैप्टन अभिलाषा बराक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देख लेंगे। विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2022 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेल्ड एट बसाकसीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बसाकसीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आयोजित 2022
IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, मतलब कौन से कंट्री ने क्या किया, टॉप किया है। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन में दिए हुए UAE, टर्की, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा टर्की, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख पा रहे हो। द 12th एडिशन ऑफ द 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट बसाकसीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इस्तांबुल, टर्की। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 12th एडिशन जो आपका हुआ है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, वहाँ पर इस्तांबुल, टर्की ने जो है टॉप किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, NBFC नॉर्दर्न ARC कैपिटल एंटर्स स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद विच बैंक। तो NBFC नॉर्दर्न ARC कैपिटल जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में शामिल हुई है। तो बताना है किस बैंक के साथ वो मिलकर टाई अप कर रही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप में आए हैं। नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो NBFC का फुल फॉर्म हो जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दैट सर्व्स द क्रेडिट नीड्स ऑफ अंडरस्टैंड हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रेटजिक अलायंस विद इंडियन बैंक। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच वन सेटअप कमिटी थ्रू GIC टू ओवरहॉल द इंश्योरेंस सेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरहॉल करने के लिए GIC के माध्यम से किसने एक नई कमेटी की स्थापना की है या फिर उसे बनाया है, इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा IRDAI। जहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और कई बार आपके मनी एंड बैंकिंग में भी आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। तो आप जो भी फुल फॉर्म पढ़ते हो बैंक की या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। हैज़ फॉर्म्ड वेरियस कमिटी थ्रू GIC टू ओवरहॉल द इंश्योरेंस सेक्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेंगे। मनी स्पाइडर एंड मिमिकिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो ये आपका कहा गया है कि मनी स्पाइडर एंड मिमिकिंग स्पाइडर नाम के कुछ स्पाइडर हैं जो पाए गए हैं। तो बताना है कौन से स्टेट में ये लोग देखने को मिल जाते हैं। ये आपका देखने को मिला है केरला में। मनी स्पाइडर्स कॉमनली फाउंड इन यूरोपियन meadows have been reported for the first time in India from the Mudhanga range of the Wayand Wildlife Sanctuary in Wayand, केरला। ये आपका केरला में देखने को मिले हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI हैज़ इम्पोज्ड अ लाइफ बैन ऑन विच रेसलर। यहाँ पर 4 आपके रेसलर्स के नाम दिए हुए हैं और कहा गया है कि जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने किस रेसलर के ऊपर पूरी ज़िंदगी भर का बैन लगा दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि है आपका सत्येंद्र मलिक। द रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ लाइफ बैन ऑन रेसलर सत्येंद्र मलिक आफ्टर ही thrashed referee जगबीर सिंह ड्यूरिंग CWG ट्रायल इनसाइड द KD जादव हॉल एट द IGI स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द WTO's कमिटीज़ ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। तो टेक्निकल बैरियर जो ट्रेड पर होते हैं, तो WTO ने कमेटी बनाई और किसको चेयरमैन बनाया है, यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनवर हुसैन शेख। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर अनवर हुसैन शेख हैज़ बीन मेड द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, नरेंद्र बत्रा हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम विच डेजिग्नेशन। तो नरेंद्र बत्रा ने क्या किया है, अनाउंस किया है अपना रेजिग्नेशन के लिए। तो ये बताना है किस डेजिग्नेशन से उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं।
उन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है आपका, इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ USD 83.57 बिलियन इन विच ईयर। यहाँ पर कहा गया है कि 83.57 बिलियन डॉलर की जो FDI है वो इंडिया ने हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड की है, तो किस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड की गई है, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2021। अगर FDI की बात करें तो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ कहा गया है कि किसको सम्मान मिला है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, जो कि आपका फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर ऑनर जिनको मिला हुआ है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, INS निर्देशक वेसल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो INS निर्देशक जो है वो वेसल किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो कंपनी का नाम है GRSE। इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिल जाएगी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्होंने L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और इसको तैयार किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन MOU विद विच डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन द आयुष सेक्टर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है, एक साइन किया है MOU, किस डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है ये आपको बताना है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए। तो यहाँ पर चार डिपार्टमेंट आपके सामने देखने को मिल जाते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन टू विच परसेंट फॉर 2022 फ्रॉम 9.1% अर्लियर। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को पिछले 9.1% से 2022 के लिए किस प्रतिशत तक पहुंचती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग ज़रूर से आंसर करके बताएं हमें। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 8.8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, महाग्राम हैज़ टाइड अप विद विच बैंक टू डिजिटाइज द नेशंस पेमेंट इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड अ वाइडर स्कोप। तो यहाँ पर महाग्राम जो है उसने क्या किया है, एक बैंक के साथ टाई अप कर रहा है, और किस पर्पज़ के लिए कर रहा है, टू डिजिटाइज द नेशंस पेमेंट इकोसिस्टम, ताकि जो नेशन के पेमेंट सिस्टम हैं वो सारे डिजिटलाइज हो जाएं और एक वाइडर स्कोप उसका प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पर किस बैंक के साथ की गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडसलैंड बैंक आपका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट रंजना देसाई टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा एक स्टेट गवर्नमेंट सामने निकल कर आती है जिसने क्या की है, एक कमेटी ड्राफ्ट की है, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के साथ मिलकर की है। किस पर्पज़ के लिए की है यह, टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर्पज़ के लिए ये की गई है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी आपकी गवर्नमेंट हो जाती है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है देख लेंगे हम लोग। विच सिटी इज़ होस्टिंग इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। कौन सी सिटी होस्ट कर रही है इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल को, जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। यहाँ पर चार ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। कौन सा एक सिटी है वो
होस्ट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक ऐसा शहर है जो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल को क्या कर रहा है, मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो कहाँ पर किया जा रहा है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। सो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट समझ आ चुके होंगे। तो सेशन को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।